बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ीलैंड डिजिटल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ हमेशा गरीबों के चूल्हे क्यों ठंडे करता है? क्या इनको अशराफिया नज़र नहीं आती? अशराफिया जिनके साथ 20-20 30 गाड़ियाँ होती हैं, जिनमें पेट्रोल भी डलता है, उनकी सिक्योरिटी पे भी एक्सपेंस आते हैं। अगर हम उनको कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन जो अरबों रुपए के एक्सपेंस बन जाते हैं जो अशराफिया पे आते हैं। लेकिन हमेशा जो आईएमएफ का टारगेट होता है, ये गरीब लोग ही क्यों होते हैं? गरीब लोगों पे ही क्यों टैक्स लगाया जाता है? कभी बिजली महंगी करके, कभी पेट्रोल महंगा करके, कभी डीज़ल महंगा करके, कभी गैस महंगी करके, कभी हमारी जो खाने पीने की अशिया हैं उनको महंगा करके। तो हमेशा जो गरीब लोग हैं वो गरीब लोग ही इसका टारगेट क्यों होते हैं? और जिन लोगों को हमने वोट दे के सेलेक्ट किया होता है और अपने आप पे मुसल्लत किया होता है, जो हमारी हुकूमती अरकान होते हैं, जो हुकूमत बनती है, वो हमेशा आईएमएफ की ही क्यों मानते हैं? क्या उनकी अपनी पॉलिसियाँ नहीं हैं कि सिर्फ उन्होंने आईएमएफ की जो पॉलिसियाँ हैं वो अपनी गरीब आवाम पे इम्प्लीमेंट कराना होता है? नादरीन, याद रखें, जो आईएमएफ जो भी प्रोग्राम देता है वो हमेशा आवाम खुश होता है। उससे गुर्बत और बढ़ती है, महंगाई आती है, बेरोज़गारी आती है। लेकिन जो हमारी अशराफिया होती है उन पे किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता, उनका बल्कि पैसा बनता है। जब हमारे ऊपर टैक्सेस का इजाफी बोझ डाला जाता है तो उन पैसों से वो अय्याशियाँ करते हैं। क्या कभी आईएमएफ ने ये कहा कि जो हमारे वज़ीर हैं, जो हमारे मुशीर हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी मराद कम की जाएं, उनकी तनख्वाहें कम की जाएं, उनको जो एक्स्ट्रा मराद दी जा रही हैं वो कम की जाएं? आईएमएफ ने अपने प्रोग्राम में कभी ये नहीं कहा। हमेशा उन्होंने कहा है कि पेट्रोल महंगा करें, डीज़ल महंगा करें, बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, रोज़मर्रा की अशिया, खाने पीने की अशिया वो महंगी करें। तो जो हमारे हुक्मरान होते हैं आईएमएफ के प्रोग्राम को एज ए सहूलतकार डील करते हैं। ये आईएमएफ के सहूलतकार होते हैं, ये हमारे हुक्मरान नहीं होते, क्योंकि इनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। इनकी ये कोई पॉलिसी नहीं है कि हम हुकूमत में आएंगे आवाम का कोई फ़ायदा करेंगे। नहीं, ये आवाम को हमेशा महकूम रखना चाहते हैं और गैर मुल्की एजेंडे को हम पे मुसल्लत ऐसे ही इन्होंने करना है और उनके ये एक सहूलतकार हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे हुक्मरान नहीं हैं, ये आईएमएफ के मुलाज़म हैं। और आईएमएफ के मुलाज़म होने के नाते ये जो बर्डन हम पे आए दिन, कभी बिजली महंगी करके, कभी गैस महंगी करके, कभी कोई और महंगाई करके। नादरीन, आईएमएफ जो है, ये जो मुसलमान लोग हैं, जो मुसलमान ममालिक हैं, उनका खैर खा कभी नहीं हो सकता। जो मुसलमान हुक्मरान होते हैं उनको हमेशा ये इस्तेमाल करते हैं एक टूल के तौर पे। जब वो इस्तेमाल हो जाते हैं फिर वो प्लान देते हैं, फिर नया ले आते हैं। इसी तरह तो ये सिस्टम चल रहा है। कभी हमारे मुल्क में जो हुकूमती मुद्दत है वो कभी पूरी नहीं हुई। हमेशा 3 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कोई ना कोई ऐसा मामला होता है कि जो उनके साथ सही नहीं चलते वो नए लेके आ जाते हैं। लेकिन उनमें पिसती सिर्फ आवाम है, उनमें पिसती सिर्फ गरीब आवाम है, क्योंकि ये गरीब कुश प्रोग्राम होता है आईएमएफ का। लेकिन इनको इम्प्लीमेंट हमारे जो हुक्मरान होते हैं, जिनको हमने अपने कीमती वोट से सिलेक्ट करके भेजा होता है असम्बलियों में, जिनके ये दावे होते हैं कि हम असम्बलियों में जाएंगे तो आपकी गुर्बत मिटा देंगे, आपको तालीम देंगे, आपको सेहत की सहूलियात देंगे। लेकिन जब वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंच जाते हैं तो उनकी सोच ही चेंज हो जाती है। और सोच इस तरह चेंज होती है कि वो आईएमएफ के वो ग़ुलाम बन के रह जाते हैं। जो प्रोग्राम आईएमएफ देता है वो चलाते हैं। और बहाना बन जाता है उनके पास कि पिछली हुकूमत हमारे पास तो कुछ भी नहीं छोड़ के गई थी, पिछली हुकूमत ये लूट के चली गई, पिछली हुकूमत ने ये मुआहदे कर दिए, हमको इम्प्लीमेंट इसलिए करना पड़ रहा। हालांकि ये सब झूठ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को मुतमिन करने के लिए आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आता है
वो अपनी पॉलिसी लेके आए, अपना प्लान लेके आए, आवाम को खुशहाली की तरफ लेके जाए, लेकिन इनका प्रोग्राम जितना भी होता है आवाम को हमेशा बदहाल करने का इनका प्रोग्राम होता है और ख़ुद खुशहाल होते हैं, ख़ुद इनकी जेबें भरती हैं। खुद देखा नहीं, अरबों रुपए के इश्तिहारात अखबारात को दे दिए गए जिन पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई मैसेज नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं लिखी हुई। 50 अरब रुपए के इश्तिहारात इनको दे दिए गए। लेकिन अफसोस होता है उन ताकतों पे जो ऐसी तजर्बात करती हैं, जो कभी पनामा की सूरत में किसी हुकूमत को हटा देती, कभी अदम एतमाद की सूरत में किसी को हटा देती हैं, लेकिन भुगतना आवाम को पड़ता है। इन तजर्बात की वजह से जो हमारा मुल्क है वो 50 साल तकरीबन पीछे चला गया। महंगाई अरूज को पहुंच चुकी है, 30% महंगाई पहुंच गई है। हमारे जो रिज़र्व हैं 9 अरब डॉलर से कम हो चुके हैं और हम मुआशी तौर पे दिवालिया होने जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल बने, लेकिन जो सिचुएशन बन गई है आज 9 अरब डॉलर से हमारे रिज़र्व भी कम हो गए और ये सिग्नल है कि हम मुआशी तौर पे हम दिवालिया होने जा रहे हैं। तो ये दिवालिया करने वालों का अल्लाह भला करे। पता नहीं कब इनको अकल आएगी, कब ये सोचेंगे, पाकिस्तान का सोचेंगे, पाकिस्तान की आवाम का सोचेंगे, वरना ये तो सूरत हाल चलती रहेगी और हम इसी तरह भुगते रहेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।